आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का देखिए प्रत्यक्ष रूप से तो कोई विषय नहीं है, लेकिन फिर भी एक शिष्टाचार के नाते आज की वीडियो का नाम हम देखिए जागो से संबोधित करने जा रहे हैं। क्योंकि आज की वीडियो का जो एक चित्र बना हुआ है वो 3 गुणों की स्थितियों को दिखा रहा है। अक्सर देखिए हम प्रतिदिन ही अपने जो एक प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त उपदेश की कक्षा में या शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा में इन गुणों की चर्चाएं करते रहते हैं। और इन गुणों को अक्सर हम देखिए तमोगुण को 1, रजोगुण को 10, सत्वगुण को 100 से दर्शाते हैं। और परमात्मा के लिए हमने एक सूत्र रूप में एक अंकों से केवल मात्र परिभाषित करने के लिए एक भावार्थ के रूप में जुड़ने के लिए, जैसे हम देखिए अंकों के आधार पर 1000 को अधिक महत्व देते हैं। क्योंकि मैं आप सभी भाई बहनों को पहले भी बार बार कह चुका हूँ कि ये जो 1, 10, 100, 1000 का जो एक सूत्र है, ये अनायास ही परमात्मा की प्रेरणा से तकरीबन देखिए 15 वर्ष पहले बना, 18 वर्ष पहले बना, 20 वर्ष पहले बना, मुझे कुछ ऐसा याद नहीं है। लेकिन ये ब्रह्म मुहूर्त में ही परमात्मा की प्रेरणा से अनायास ही मेरे एक स्मृति में आया। क्योंकि हमारा ये जो आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है, ये तो देखिए पिछले लगभग पौने 4 वर्षों से ही बना है। उससे पूर्व भी हम जो अपने आध्यात्मिक चर्चाओं में देखिए मेरा तकरीबन 10-12 वर्ष पहले की बात है, मैंने एक पुस्तक लिखी थी, प्रभु की वाणी फकीर की जुबानी। उसमें भी मैंने देखिए शास्त्रों की कुछ बातों को आधार में लेते हुए एक सामान्य बातें, ताकि हम सभी भाई बहनों के जीवन में देखिए सात्विक स्थिति मजबूत हो। सात्विक स्थिति मजबूत होने का अभिप्राय क्या है कि हम परमात्मा की ओर सम्मुख हो। क्योंकि जब तक हम देखिए सत्वगुण का संग नहीं करते, यानी कि अपने मिले हुए जीवन में सत्संग नहीं करते, देखिए अक्सर एक साधारण मनुष्य सत्संग शब्द से थोड़ा एक विशेष प्रभावित हो नहीं पाता का अभिप्राय कि अक्सर एक युवावस्था में या एक प्रौढ़ अवस्था में भी सत्संग शब्द को लोग उस दृष्टि से नहीं देखते। इसको अक्सर लोग वृद्धावस्था के साथ जोड़ देते हैं। जबकि सत्संग शब्द का देखिए जब आप संधि विच्छेद करते हो तो इसका अर्थ क्या निकलता है कि सत्य का संग करना। अब देखिए सभी मनुष्यों के जीवन में, चाहे कोई बच्चा हो, कोई किशोर अवस्था में हो, युवावस्था में हो, हम सभी भाई बहन देखिए ज्ञान की स्थिति में रहना चाहते हैं, सच से जुड़ना चाहते हैं। और सबसे बड़ा सच क्या है? देखिए परमात्मा एक सबसे बड़ा सच है, आत्मा एक सबसे बड़ा सच है। जैसे प्रकृति के जो 3 गुण हैं, ये भी एक अपने आप में सच है। सच का अभिप्राय क्या है कि देखिए जिसका कोई कारण नहीं है, जो एक प्रभाव में अनादिकाल से चले आ रहे हैं। शास्त्रों में तो बार बार देखिए वेदों से उपनिषद पुराण या जितने भी ऋषिगत ग्रंथ लिखे गए, जो कि मायातीत महापुरुषों द्वारा लिखे गए। देखिए मैं स्वयं तो एक मायाबद्ध हूँ, जैसे आप सभी मायाबद्ध हो, मैं भी आपके समान ही एक मायाबद्ध हूँ। हालांकि शास्त्रों में तो देखिए गुरु तत्व का एक बहुत ही महत्व कहा गया, क्योंकि गुरु का अभिप्राय है जो मायातीत की स्थिति में है। मायातीत का अभिप्राय जिसका ये जो प्रकृति के जो 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। हालांकि हम देखिए सापेक्ष दृष्टिकोण से तो सत्वगुण को बहुत अधिक महत्व देते हैं। तभी तो हम बार बार सत्संग सत्संग शब्द को बोलते रहते हैं, सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ये जो ब्रह्म मुहूर्त का भी जो समय होता है, ये भी सत्वगुण की एक शुद्धतम अवस्था का अभिप्राय है। जबकि प्रकृति अपने आप में देखिए एक निकृष्ट मानी जाती है। ये तो सापेक्ष दृष्टिकोण से कहा जाता है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण है। जबकि सत्वगुण से भी 10 गुना अच्छा हम शुद्ध सत्वगुण को इस भावार्थ में कहते हैं कि शुद्ध स्थिति में फिर ये 3 गुणों का जो एक प्रभाव है वो नहीं होता। इसलिए तो देखिए मायातीत का अभिप्राय क्या है, गुरु के लिए जब हम मायातीत कहते हैं, इसका अभिप्राय क्या है कि जब स्थूल शरीर के रहते रहते हम अपने कारण शरीर को, अपनी अज्ञानता को हम समाप्त कर देते हैं।
यह समाप्त करने का अभिप्राय क्या है कि ये जो कारण शरीर है ये आपके मेरे 84 लाख प्रकार की योनियों के जन्म का कारण है। और कार्य क्या है? ये आपके हमारे स्थूल शरीर, और ये स्थूल शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के बने हैं। देखिए, मैं इन सभी बातों पर इसलिए चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि हम प्रतिदिन जो ब्रह्म मुहूर्त उपदेश में या संध्या बिलक संदेश में जितने भी जो एक विषय लेते हैं उनमें अक्सर देखिए इन गुणों की ही घूम फिर के चर्चा आती है। भगवान श्री कृष्ण ने तो इन गुणों के ज्ञान को, जो कि गीता के 13वें और 14वें अध्याय में एक विस्तार से कहा गया, हम तो देखिए प्रतिदिन ही बार बार आप सभी भाई बहनों को भी कहते रहते हैं कि इन गुणों का ज्ञान पूर्वक अध्ययन करो, क्योंकि इन गुणों को जब तक मनुष्य समझ नहीं पाता तब तक वो परमात्मा जो एक विशुद्ध सत्व बन सकता है उससे मनुष्य जुड़ नहीं पाता का अभिप्राय कि जब तक हम परमात्मा को देखिए ज्ञान पूर्वक समझ नहीं पाते, परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझ नहीं पाते। ज्ञान विज्ञान क्या है? देखिए, ज्ञान और विज्ञान में क्या अंतर है, अक्सर हम इनको भी शब्दों के अर्थ बता चुके। जब हम एक ज्ञान को विशेष स्तर पर एक समझ लेते हैं तो वो विशेष का ही जो आरंभिक जो विसर्ग है वही देखिए ज्ञान के साथ जुड़कर विज्ञान बन जाता है। अब देखो ना, आप एमबीबीएस डॉक्टर कितने ही आप संसार में देखते हो, और कहीं कहीं कुछ लिखा होता ना, ये एक हृदय रोग विशेषज्ञ। विशेषज्ञ का मतलब क्या है कि वो उस स्थिति विशेष में उसका एक विशेष ज्ञान है। इसी तरह हम देखिए, जब ये भौतिक ज्ञान विज्ञान के द्वारा हम जितना भी ये जो आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान समझ लेते हैं, क्योंकि आत्मा तो देखिए आरंभिक स्थिति से ही ज्ञानवान कहेंगे, क्योंकि शास्त्रों में परमात्मा के लिए सच्चिदानंद कहा जाता है। देखिए, ये सभी शब्द हम पहले की वीडियो में भी अपने इनका अर्थ बता चुके, तो आज हम अपनी चर्चा में केवल इन शब्दों को इसलिए ले रहे हैं ताकि आपका हमारा जो एक ज्ञान है, जो जो ज्ञान है वो थोड़ा जब एक धुंधली अवस्था में होता है, तो फिर जब जब हम कोई एक विशेष विषय जो प्रतिदिन जो सुबह शाम लेते हैं, क्योंकि जब हम प्रतिदिन जो ब्रह्म मुहूर्त उपदेश में या संध्या बेला ज्ञान कक्षा में जब हम कोई वीडियो का एक विषय लेते हैं तो उस पर हम एक प्रभाव में एक चर्चा को आगे बढ़ाते जाते हैं। तब उस स्थिति विशेष में देखिए, कुछ भाई बहनों को जिनको एक गुणों का विशेष ज्ञान होता नहीं है, इन गुणों का जो एक क्रम है उनका कुछ बोध नहीं होता। ये जो 1, 10, 100, 1000 की क्या स्थिति है, उसके लिए एक विचित्र स्थितियां होती है कि ये अंकों का अपने आप में क्या है। ये रंगों की जो एक स्थिति है, देखिए हम तमोगुण को काले रंग से, सतोगुण को सफेद रंग से, और संसार को या रजोगुण को, क्योंकि सारा का सारा जो संसारी आकर्षण है, स्त्री पुरुष का भी जो आकर्षण है, ये आकर्षण को मैं देखिए रंगीन रंग से दिखाता हूँ, क्योंकि सारा का सारा संसार रजोगुणी है। ये संसारी मेले कहो, माल कहो, देखिए हम तो प्रतिदिन इन वीडियो में विभिन्न शब्दों का प्रयोग करते हुए शास्त्रों की जो मूल यथार्थ ज्ञान है वहां तक पहुंचने का मैं परमात्मा की प्रेरणा से एक प्रयास करता हूँ। उस प्रयास में देखिए, जैसे जैसे प्रतिदिन जो हम वीडियो तैयार करते हैं, उन वीडियो को समझाते समझाते जैसे जैसे कुछ शब्द हमारे मुख से निकलते हैं, वो निकले हुए नए शब्द ही कभी कभी देखिए नए वीडियो का एक आधार बनते हैं, उस नई वीडियो को एक नया नाम देते हैं। तो जैसे जैसे मेरे मन में कुछ एक डिजाइन कहो या एक अलग स्थितियां उत्पन्न होती है, ताकि हम किसी तरह देखिए परमात्मा से जुड़े। अब हम देखिए वीडियो में कितने ही अब अंग्रेजी के इंग्लिश के शब्द लेते हैं जो कि बहुत ही प्रचलित शब्द होते हैं, जिनको एक साधारण मनुष्य अपनी दिनचर्या में बोलता रहता है। लेकिन उन अर्थ शब्दों को जब हम आध्यात्मिक सैद्धांतिक बातों से जोड़कर उन सैद्धांतिक बातों को समझाने का प्रयास करते हैं, तो वो जो प्रचलित इंग्लिश के शब्द हैं या जो भी एक कहावतें हैं जो आपके हमारे दिनचर्या में बोली जाती हैं, उनको फिर हम एक सहारा लेते हुए अपनी सैद्धांतिक बातों का जो विशेष अर्थ है उनको समझाने का प्रयास करते हैं। इसी प्रयास में तकरीबन मुझे याद आ रहा है, तकरीबन 1-1.5 महीना पहले हमने देखी प्रकृति के ऊपर भी ये 3 गुणों के ऐसे ही चक्र को कुछ दर्शाया था। उसमें हमने देखिए प्रकृति के एक शब्द के ही 3
एक सर्ग कर दिए थे, प्रा अलग कर दिया था, क्रा अलग कर दिया था, ती अलग कर दिया था, प्रा को प्रकाश से जोड़ा था, क्रात को क्रिया से जोड़ दिया था रजोगुण से, प्रा को देखिए प्रकाश से सत्वगुण से, और ती को अंधकार से। या एक विभिन्न देखिए ये स्थितियां। अब जैसे हम तमोगुण को काले रंग से ही दर्शाते हैं क्योंकि अज्ञानता है, रजोगुण को हम क्रियाओं से जोड़ते हैं, रंगीनी है, संसार है, और सत्वगुण को हम प्रकाश से जोड़ते हैं। अब सूर्य का सुबह जब प्रकाश आता है, जब शाम को हम अंधकार होने पे अपने घर में देखिए बल्ब ट्यूब जलाते हैं, या आपने कभी कभी देखिए दिन रात के जो मैच देखे होंगे चाहे टीवी पे या स्टेडियम में जाकर, वहां भी तो बड़े बड़े वो सफेद दूधिया रंग के जो रोशनी करते हैं, तो उसको हम देखिए प्रकाश से एक संबोधित करते हैं। ये सभी स्थितियों के जब हमें भावार्थ समझ आने लगते हैं, तो शास्त्रों का जो एक गूढ़ रहस्य है वो फिर आपको हमें समझ में आने लगता है। शास्त्रों का देखिए गूढ़ रहस्य जब जब मनुष्य के जीवन में समझ आने लगता है, तो फिर परमात्मा का जो ज्ञान विज्ञान है वो भी आपको हमें समझ आने लगता है। ये समझ आने पे ही फिर आपको मैं ये जो बार बार हम कहते रहते हैं 84 लाख योनियों में मनुष्य जीवन का बहुत महत्व है, ये तो एक परीक्षा योनि है। हम परीक्षा में देखिए जैसे जैसे अपने प्रश्नों के उत्तर लिखकर आते हैं वैसे वैसे ही फिर हमें उसके अंक मिलते हैं। कोई फेल हो जाता है, कोई साधारण स्तर पे पास होता है, कोई 100% पास हो जाता है। जब देखिए हम देखते हैं ना कि किसी के देखिए 100% अंक आए तो आप कितने प्रसन्न होते। ये 100% के अंक आना क्या है कि जब मनुष्य स्थूल शरीर के रहते रहते कार्य शरीर समाप्त कर देता है, तो इसका अभिप्राय क्या है कि वो इस मनुष्य जीवन की एक परीक्षा में पूर्ण रूप से उत्तीर्ण हो गया, वो मायातीत हो गया, वो मोक्ष की स्थिति को प्राप्त हो गया, वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो गया। और यदि किसी के देखिए साधारण अंक आते हैं, 60% आते हैं, 70% आते हैं, तो भी अच्छे समझे जाते हैं। इसका अभिप्राय आप ये भी ले सकते हो कि मनुष्य के मरने के बाद अधोगति की स्थिति नहीं बनी, वो पुनः मनुष्य योनि में आता है। पुनः मनुष्य योनि में आकर वो अपनी की गई आध्यात्मिक साधना को और अधिक आगे गति देता है। देखिए यदि हम वर्तमान मिले हुए जीवन में 45% की आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं, जैसे हम क्रिकेट के मैच में कभी कभी ये जो 5 दिवसीय मैच होता है, कोई शाम को खिलाड़ी 70 रन पे आउट होता है, वो अगले दिन आकर 30-32 रन बनाता है तो उसका शतक मान लिया जाता है। अब कोई 90 रन पे नॉट आउट था तो अगले दिन 10-12 रन बनाता है तो उसका शतक मान लिया जाता है। तभी तो हम बार बार कहते रहते हैं कि मिले हुए जीवन में परमात्मा से जुड़ो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, जितनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हो वो एक सुरक्षित बनी रहती है। सुरक्षित का अभिप्राय क्या है? जैसे क्रिकेट के मैच में जितने रन हम उस दिन विशेष में बनाते हैं वो अगले दिन हमें हमारे खाते में जुड़े रहते हैं। इसी तरह परमात्मा के यहाँ भी देखिए हम मिले हुए मनुष्य जोड़ी में जितनी भी आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं वो हमें अगले जन्म में अनुकूल परिस्थितियों के रूप में पुनः लौटा दी जाती है। फिर आगे की हम देखिए आध्यात्मिक उन्नति करते करते हम पूर्ण मनुष्य योनि के अवसर का लाभ उठाते हुए जब हम पूर्ण हो जाते हैं, कार्य शरीर को समाप्त कर लेते हैं, तो हम भी फिर मायातीत की स्थिति को पहुंच जाते हैं। लेकिन ये तभी संभव होता है जब मनुष्य विषय भोगों से ऊपर उठते हुए परमात्मा की ओर सम्मुक्त होता है। परमात्मा को हमने देखिए 1000 अंकों से दर्शाया है एक समझने के लिए। 1000 अंक भी देखिए हमने इसलिए चुना था क्योंकि उन दिनों में देखिए 1000 का नोट प्रचलन में था। एक साधारण मनुष्य नोटों की भाषा जल्दी समझता है, अंकों की भाषा जल्दी समझता है। जब हम तमोगुण को देखिए 1, रजोगुण को 10 और सत्वगुण को 100 और विशुद्ध सत्वगुण को 1000 अंकों से जोड़ते हैं। जैसे हम देखिए 1 के सिक्के को कोई महत्व नहीं देते, 10 के सिक्के को भी कोई विशेष महत्व नहीं देते, लेकिन 100 के नोट को हम महत्व देते हैं क्योंकि वो हम सत्वगुण का प्रतीक है। 100 से आगे फिर हम देखिए विशुद्ध सत्वगुण, जिसको कि 1000 का नोट, आजकल देखिए 1000 का नोट नहीं, आप उसको 2000 का नोट समझो। ये समझने का मतलब क्या है कि हमने देखिए अधिक लाभ की ओर जाना है। अधिक लाभ क्या है? ये भौतिक प्रकृति तो देखिए द्वैत है, यहाँ सुख दुख कर्मों के आधार पर मिलते हैं। तभी तो कर्मफल सिद्धांत की हम बार बार चर्चा करते रहते हैं ताकि मनुष्य कम से कम देखिए पाप कर्मों से बचे, पुण्य कर्म करे, और पुण्य कर्मों से फिर आगे उन्नति करता हुआ विशेष पुण्य कर्म करे। देखिए जब हम तमोगुण में गिर के नीतिगत कार्य करते हैं तो वो पाप कर्म गिने जाते हैं। जब हम रजोगुण में रहते हुए धर्मानुसार एक साधारण पुण्य कर्म करते हैं, प्रकृति के अन्य मनुष्यों को व अन्य जीवों को पीड़ा नहीं देते, शास्त्रों के अनुसार विधि विधान द्वारा विहित कर्म करते हैं, वो राशि कर्म माने जाते हैं।
और जब हम उन्हीं को सात्विक भाव से करते हैं कि पहले अन्य मनुष्यों को सुख मिले, हम दान पुण्य करते हैं, परोपकार के कार्य करते हैं, पशु पक्षियों को हम देखिए अन्न देते हैं, विभिन्न प्रकार से उनकी हम एक भोजन की व्यवस्था करते हैं, मनुष्यों के लिए हम भोजन की व्यवस्था करते हैं, उनको वस्त्र देते हैं, उनकी शिक्षा का प्रबंध करते हैं। इसी तरह हम धर्म के प्रचार के लिए जब हम धन लगाते हैं, समय लगाते हैं, तो जब ये कार्य परोपकार के कार्य देखिए सकाम भाव से होते हैं, फल पाने की इच्छा से होते हैं, तो ये विशेष प्रकार के पुण्य कर्म माने जाते हैं। इसी तरह जब जब मनुष्य को परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझ में आ जाता है, उसकी परमात्मा की ओर प्रीति बढ़ने लगती है, और इन प्रकृति के विषय भोगों से, जो कि एक पदार्थ रूप में तो देखिए तामसी है, ये अंतोगत्वा प्रकृति के जितने भी भोग विषय ये दुख में तब्दील होते हैं, बदल जाते हैं। यानी प्रकृति के जितने भी सुख हैं वो द्वैत की स्थिति में सुख दुख बने रहते हैं, गर्मी के साथ सर्दी, रात के साथ दिन, द्वैत की स्थितियां बनी रहती हैं। देखिए ये सभी स्थितियां हम अक्सर अपनी चर्चा में लेते रहते हैं। यानी कि ये प्रकृति के जितने भी सुख हैं ये अंतोगत्वा दुख में बदल जाते हैं। आप पहला रसगुल्ला लेते हो तो आपको सुख मिलता है, दूसरा कम सुख मिलता है, तीसरा और कम, और चौथा पांचवा लेने पे फिर हमें दुख की प्रतीति होती है, इसलिए हम वहां से हट जाते हैं, हम उस और अतिरिक्त रसगुल्ले को नहीं लेते। तो इसी तरह प्रकृति के जितने भी सुख हैं वो अंतोगत्वा देखिए दुखों के ही बीज डालते हैं। ये सभी स्थितियां को हमें ज्ञान पूर्वक समझना होता है। लेकिन आज की चर्चा में हमारा उद्देश्य क्या है कि हमें परमात्मा से जुड़ते हैं। हमने प्रकृति के इन 3 गुणों की स्थितियों को एक क्रम में दिखाया है। देखिए हमने काले रंग से तमोगुण को दर्शाया और उसको एक संख्या से जोड़ा है ताकि आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए। और उसके बाद हमने देखिए सत्वगुण को दिखाया। यहाँ देखिए रजोगुण की स्थिति नहीं दिखाई, क्योंकि रात को अंधकार के बाद की स्थिति क्या आती है, सत्वगुण की आती है। ये जो सूर्य निकलने से पहले की जो स्थिति है ब्रह्म मुहूर्त की, जो कि शुद्धतम सत्वगुण की स्थिति होती है। इसलिए फिर हमने देखिए एक के बाद फौरन हमने क्या दिखाया, सत्वगुण, उसको सफेद रंग से दर्शाया है ताकि, और उसके साथ हमें क्या लिखा है, 100 लिखा है। 100 का अभिप्राय क्या है कि एक के बाद 100 आता है। देखिए ये अंकों के आधार पे अब हम देखेंगे तो अब हमने रंगों को महत्व देना, अब हमने 1 से 100 की स्थिति नहीं, अंकों के आधार पे जब हम महत्व देते हैं तो 1, 10, 100, 1000 की स्थिति को महत्व देते हैं। अब अंधकार के बाद क्योंकि प्रकाश आता है, जैसे हम नींद लेने के बाद जब उठते हैं, उठने का अभिप्राय क्या है कि हम जागृत अवस्था में आते हैं, हम जाग जाते हैं, हमें पता रहता है कि कौन सी चीज कहाँ रखी है। हमारी बुद्धि की स्थिति एक कहते हैं ना औन की स्थिति में हो जाती है। ये सभी स्थितियों के देखिए भावार्थ समझने होते हैं। अब सत्वगुण के बाद की हमने क्या स्थिति दिखाई है, रजोगुण की। रजोगुण के आरंभ होने का अभिप्राय है कि लोग अपने काम धंधों के लिए क्रियाएं करने लगते हैं। हम सुबह नाश्ते की तैयारी करते हैं, फिर हम अपने अपने कार्यालयों की ओर चलने की तैयारी करते हैं। यानी कुल मिलाकर हम धन कमाने के लिए, क्रिया के लिए अपने पुरुषार्थ करने लगते हैं। और दिन में ऐसी स्थितियां होती है जब विशुद्ध रजोगुण होता है, जब बहुत ही भागा दौड़ होती है संसार में। ये सभी स्थितियों के देखिए भावार्थ समझ होते हैं। यानी कि तमोगुण के बाद रजोगुण नहीं आता, तमोगुण के बाद इस चक्र रूप में देखिए सतोगुण की स्थिति आती है, जो कि आप और हम अपने व्यवहार में जानते हैं। और दिन में फिर रजोगुण की स्थितियां बनती हैं। अब रजोगुण के बाद देखिए हमने रजोगुण को रंगीन से दिखाया, संसार के एक क्रियाकलापों से दर्शाया। अब है तो रजोगुण देखिए तमोगुण से 10 गुना अच्छा, इसलिए नीचे हमने अंक लिखा है 10। इन सभी स्थितियों को हमने एक चक्र रूप में कि आपका हमारा जीवन दिन प्रतिदिन इसी क्रियाओं में देखिए बीतता जाता है। ये गुण तो देखिए एक प्रभाव में प्रतिदिन इन्हीं प्रभाव में आते हैं, चाहे सतयुग रहा हो, चाहे त्रेता युग रहा हो, चाहे द्वापर युग रहा हो, और वर्तमान समय कलयुग है। कलयुग में भी देखिए गुणों के आने का क्रम वही है जो सतयुग में था, त्रेता युग में था, द्वापर युग में था। इसलिए इन गुणों के प्रवाह को हमें समझना होगा, इनके रंगों से हमें थोड़ी शिक्षा लेनी होगी, ताकि आपके हमारे जीवन में देखिए हम पाप कर्मों से बचें, हम पुण्य कर्मों से जुड़े, फिर निष्काम कर्मों से जुड़े। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में देखिए 3 योग बताए। योग का अभिप्राय क्या है कि हमें जागना है, किसके प्रति, परमात्मा के प्रति। जागना किसने, आत्मा ने। आत्मा सोई हुई का अभिप्राय क्या है, जबकि एक तरह हम कहते हैं ये आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है, फिर हम कहते हैं वो आत्मा सोई हुई है उसको जगाओ। जगाओ का अभिप्राय क्या है कि परमात्मा के सम्मुख लाओ।
क्योंकि हम प्रकृति के विषय भोगों में अनादिकाल से आवृत हो चुके हैं। आवृत का अभिप्राय कि हम भोगते जा रहे हैं। भोगने से आपके हमारे देखिए कारण शरीर में इनके संस्कार बनते हैं, इनका एक अनुपात आपके हमारे अंतःकरण में पड़ने लगता है। इनका प्रभाव को, स्वभाव को, संस्कार को सब एक ही बातें। जैसे जैसे हम इन 3 गुणों का संग करते हैं उनका प्रभाव पड़ता है। अब यदि मनुष्य सत्वगुण में सोया रहता है, ब्रह्म मुहूर्त में सोया रहता है, तभी तो हम कहते हैं ना कि हमें जागना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हमें परमात्मा का ध्यान लगाना चाहिए। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में क्या है? जागने की स्थिति है, परमात्मा की सम्मुखता बढ़ाती हैं, ज्ञान की स्थितियां मजबूत करती हैं। आपका हमारे जो आत्मा के ऊपर ये जो तमोगुण और रजोगुण का जो एक आवृत का हिस्सा है, देखिए तमोगुण को मल से जोड़ा जाता है, रजोगुण को विक्षेप से जोड़ा जाता है। इन सभी स्थितियों से आपका हमारा ज्ञान धुंधली स्थिति में पहुंच जाता है, जहाँ आवृत मतलब ढक जाता है। तो इन सभी स्थितियों के भावार्थ हमें समझते हैं और हमें परमात्मा से जुड़ना है। इसलिए तो हमने देखिए इन 3 गुणों के बीच में 1000 अंक लिखकर वो परमात्मा को एक संबोधित किया है। और जागना हमने है ताकि हम परमात्मा के प्रति एक सम्मुख हो, परमात्मा से अब आपकी हमारी प्रीति के भाव जगे, ताकि आपके हमारे जीवन में ये जो अज्ञानता के बादल हैं, भोग विषयों की जो एक अंधकार में स्थिति है, उनको हम दूर करें। प्रकृति के विषय भोगों से हमारा ज्ञान पूर्वक वैराग्य हो। इन सभी स्थितियों को मैंने देखिए एक चित्र रूप में कहो, रंगों से कहो, गुणों की स्थितियों से कहो, परमात्मा से कहो, अंकों के आधार पर, इनके मूल्य के आधार पर, किन्हीं भी शब्दों से देखिए हमने परमात्मा से जुड़ना है। बस यही बात अगर आपके हमारे समझ में आ जाती तो आपका हमारा मिला हुआ जीवन सफल हो जाता है, सार्थक हो जाता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। तो इस आज के चित्र से कहो, आज के वीडियो के संदेश से कहो, आपको हमें सैद्धांतिक बात को समझना है। इन गुणों के जो एक यथार्थ अर्थों को, लक्षणों को हमें समझना है, ताकि हम अपने मिले हुए जीवन में जाग जाएं, परमात्मा के सम्मुख हो जाएं और मिले हुए जीवन को हम सफल कर लें, सार्थक कर लें, ताकि मरने के बाद हम अधोगति की स्थितियों से बच जाएं। और मरने के बाद बार बार हमें देखिए, जब तक हम मायातीत की स्थिति में नहीं पहुंचते, मोक्ष की स्थिति में नहीं पहुंचते, आपके हमारे जीवन में धर्म सर्वोपरि बनना चाहिए, धर्म प्रथम स्थान पे ही रहना चाहिए, परमात्मा की स्मृति बने रहनी चाहिए। ये सभी स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में बनी रहती हैं तो मनुष्य की ये जागृत अवस्था कहलाती है, सात्विक स्थिति, मजबूत की स्थिति मानी जाती है। जो अक्सर हम देखिए वीडियो के अंत में बार बार कहते रहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, अपनी सात्विक दिनचर्या बनाओ, सात्विक स्थिति मजबूत करो। ये सभी स्थितियों को पाना केवल मनुष्य योनि में ही एक संभव है, क्योंकि मनुष्य योनि ही देखिए कर्म योनि है, मनुष्य योनि को ही साधना योनि कहा जाता है। देखिए कम से कम मनुष्य को अपने कर्मों में तो सुधार करना ही चाहिए और जितना संभव हो सके हमें परमात्मा से जुड़ते हुए अपनी आध्यात्मिक साधना को एक गति देनी चाहिए, ताकि मिले हुए जीवन में हम जितने आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं वो मरने के बाद भी हमें सुरक्षित मिल जाती है। फिर की गई आध्यात्मिक उन्नति के आधार पर ही अगले मनुष्य योनि में हमें वैसे ही माता पिता मिलते हैं, वैसे ही गुरुजनों का संग मिलता है। कुल मिलाकर हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति सदा एक लाभदायक सिद्ध होती है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए हमें जागना चाहिए, यानी कि परमात्मा की सम्मुखता हमें बढ़ानी होगी। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों की भी सात्विक दिनचर्या मजबूत होती रहे, यानी कि हम जागृत अवस्था में रहें और परमात्मा से जुड़ जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।